ओम श्री वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। आधुनिक हिंदी साहित्य के छायावादी युग के प्रमुख कवि श्री जयशंकर प्रसाद जी द्वारा विरचित अमर काव्य कामायनी के ईड़ा सर्ग से संबंधित आज मैं और एक पद की व्याख्या अब करने जा रहा हूँ। अब मानो की क्या स्थिति है अब देखेंगे। भावुक व्यक्ति भावना के आवेश में बहुधा बोल कर जाता है। टोकरे खाने पर उसे अपनी बोल का ज्ञान होता है। एकांत और विश्राम के क्षण में जब वह अपने अतीत और वर्तमान पर विचार करता है तो उसे सब समझ में आ जाता है। उस समय वह इतना आगे बढ़ चुका होता है कि पीछे लौट नहीं सकता। मनु भी लगभग इसी स्थिति में है। इस पद में मनु अपनी उसी भूल पर विचार कर रहे हैं। कैसे विचार कर रहे हैं? सबसे पहले कविवर जयशंकर प्रसाद जी के शब्दों में पद देखेंगे। अपनी ज्वाला से कर प्रकाश, जब छोड़ चला आया सुंदर प्रारंभिक जीवन का निवास। वन गुहा कुंज मर अंचल में हूँ खोज रहा अपना विकास। पागल मैं किस पर सदैव रहा, क्या मैंने ममता ली ना तोड़। किस पर उदारता से रीझा, किससे ना लगा दी कड़ी होड़। इस विजन प्रांत में विलक रही मेरी पुकार, उत्तर ना मिला। लूसा जुलसाता दौड़ रहा, कब मुझसे कोई फूल खिला। मैं स्वप्न देखता हूँ उजड़ा कल्पना लोक में कर निवास। देखा कब मैंने कुसुमहास। सबसे पहले कठिन शब्दार्थ देखेंगे। प्रारंभिक अर्थात शुरू का या पहले का। सदै अर्थात दयालु सहानुभूति पूर्ण। विजन मतलब सुनसान। प्रांत प्रदेश या क्षेत्र। कल्पना लोक सपनों का संसार या ख्याली दुनिया। कुसुमहास फूलों का खिलना, फूलों के विकास के सदृश आकांक्षाओं की पूर्ति होना। प्रकाश कर इच्छा की पूर्ति करने के लिए साधन एकत्रित करना। प्रारंभिक जीवन का निवास अर्थात यहाँ श्रद्धा द्वारा निर्मित सुखद गृहस्थी। विकास जीवन का उत्थान अधिक सुख। उदारता अंतःकरण की विशालता। लगा दी कड़ी होड़ प्रतिस्पर्धा की ईर्ष्या की। फूल खिला फूलों जैसे कोमल तथा उदार व्यक्तियों का भला हुआ। अब व्याख्या देखेंगे। अपनी ज्वाला से कर प्रकाश, जब छोड़ चला आया सुंदर प्रारंभिक जीवन का निवास। वन गुहा कुंज मर अंचल में हूँ खोज रहा अपना विकास। यहाँ मनु बता रहे हैं मैं अपने हृदय में जल रही व्यथा और ईर्ष्या की ज्वाला से प्रकाश फैलाने के पश्चात अर्थात उनकी शांति के लिए आवश्यक साधन जुटाने के पश्चात जब सुख शांति का क्षण आया तो अपना पहला सुविधापूर्ण निवास स्थान छोड़कर चला आया। अब जंगलों कंदराओं और मरुस्थलों में जहाँ की किसी प्रकार का संग विश्राम और पानी की बूंद तक सुलभ नहीं है, भटक कर अपनी प्रगति के साधन खोज रहा हूँ। पागल मैं किस पर सदैव रहा, क्या मैंने ममता ली ना तोड़। किस पर उदारता से रीझा, किससे ना लगा दी कड़ी होड़। मैं ऐसा पागल अर्थात ना समझ हूँ। पागल वह होता है
जो यथार्थ को ना पहचाने, हित को अहित, अहित को हित समझता है। अपने जीवन में मैं किस पर दयालु रहा? क्या मैंने स्नेहमयी श्रद्धा और उससे होने वाले बच्चे के प्रति अपनी ममता का संबंध नहीं तोड़ा जो उन्हें छोड़कर यहाँ चला आया? मैं आज तक उदार उत्तम विचार वाला बनकर किस पर प्रसन्न हुआ? मैंने किसके गुणों का आदर किया? अर्थात श्रद्धा रूपशील, दया, ममता और विज्ञान सभी गुणों से युक्त और संपन्न थी। मैंने उसके उन गुणों को नहीं पहचाना, उनको महत्व ही नहीं दिया। इसी संकुचित दृष्टि के कारण मैंने किसके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं की, यहाँ तक कि उस अपने होने वाले बच्चे के साथ भी प्रतिद्वंद्विता करने लगा कि उसकी तुलना में मुझे ही प्यार और सुख सुविधा मिलनी चाहिए। और उसका परिणाम क्या हुआ? इस विजन प्रांत में बिलक रही मेरी पुकार उत्तर ना मिला। लू सा जुलसाता दौड़ रहा कब मुझसे कोई फूल खिला। अब मैं इस निर्जन प्रदेश में अकेला तड़प रहा हूँ। यहाँ मेरी पुकार को सुनने वाला कोई आई ही नहीं। मैं तो ग्रीष्म ऋतु की लू, उस गर्म हवा के सदृश हूँ जो कि स्वयं भी तपती हैं, औरों को भी जलाती हैं। मैं उसके समान सबको संताप देता इधर से आए या फिर रहा हूँ। मेरे कारण कौन सा फूल खिल पाया? अर्थात जैसे वो गर्म लू पौधों को झुलसा देती है, उनके पुष्प कुम्हला कर झड़ जाते हैं, इसी प्रकार मेरे संपर्क में आकर कोई सुखी और प्रसन्न ना हो सका। मैं स्वप्न देखता हूँ उजड़ा कल्पना लोक में कर निवास, देखा कब मैंने कुसुमहास। यहाँ देखिए मनु अपनी पश्चाताप की बात बता रहे हैं। मैं अपने सुख सुविधा पूर्ण निवास स्थान से भ्रष्ट होकर सपनों के संसारी अर्थात ख्याली दुनिया में रहता हुआ सुखों के सपने देखा करता हूँ। मैंने आज तक कब फूलों को खिलते देखा है? अर्थात मुझे हंसने का अवसर कभी नहीं मिला है। इस पद की विशेषताएं देखेंगे। प्रस्तुत पद में कविवर जयशंकर प्रसाद जी ने मनु श्रद्धा के संपर्क को सुंदर प्रारंभिक जीवन का निवास की संज्ञा से अभिहित किया है, क्योंकि इस रहस्य का ज्ञान मनु को अभी तक नहीं हुआ था, परंतु जब से वे भटकते रहे हैं तब से उन्हें आरंभिक निवास के सुखद होने का ज्ञान हुआ है। इसलिए इस पद में श्रद्धा विहीन व्यक्ति का अत्यधिक मनोवैज्ञानिक एवं सशक्त और जीवंत चित्रण हुआ है। इन पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद जी ने आकर्षक लाक्षणिक पदावली का प्रयोग अत्यंत समुचित रूप में किया है। कवि जयशंकर प्रसाद जी ने लू के मर्मस्पर्शी बिंब के माध्यम से मनु की मानसिक स्थिति का चित्रण किया है। यहाँ मनु की आत्मग्लानि व्यंग्य है। आरंभिक अंतिम पंक्ति में रूपकातिशयोक्ति अलंकार है। पुकार में बिलकने का व्यवहार देखने में मानवीकरण है। बिलकने का संबंध पुकार के साथ जोड़ने से विशेषण विपर्यय है। लू सा में उपमा अलंकार है। मैं स्वप्न देखता हूँ में ललित अलंकार है। लगा दी कड़ी होड़ यह मुहावरा है। फूल और कुसुमहास के बिंब भी अत्यंत आकर्षक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।